ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परीक्षित के जन्म की कथा। परीक्षित जी का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा, विद्वान ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया। बहुत से गुण बताने के बाद एक अवगुण बताया कि इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मृत्यु तो सर्पदंश से होगी, पर जीवन कैसा रहेगा? ब्राह्मणों ने कहा, यह सत्कर्म करेंगे तो सद्गति मिलेगी। इनको सद्गति मिलेगी सत्कर्म से। चाहे भले ही सर्पदंश से मृत्यु हो, पर मिलेगी सद्गति। पांडवों के मोक्ष की कथा आती है आगे 14वें 15वें अध्याय में। धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16 अध्याय से परीक्षित चरित्र प्रारंभ होगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। प्रभास क्षेत्र में वास करते हैं, तीर्थ में वास करते हैं। 36 वर्षों तक वो तीर्थ में वास करते रहे। उन्हें खबर मिली कि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें सभी कौरवों का विनाश हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ चुके हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ धृतराष्ट्र मुट्ठी भर अन्न खाने के लिए पड़ा हुआ है। मेरा भाई है धृतराष्ट्र, यह आंखों से भी अंधा है और इसके अंदर की भी फूटी हैं, ये से भी अंधा है। न इसे बाहर आंखों से, इन आंखों से कुछ दिखाई देता है और न भीतर से कुछ दिखाई देता है इसे। तो मुट्ठी भर अन्न खाने के लिए वह धृतराष्ट्र रह गया है, बाकी सबका विनाश हुआ है। विदुर जी आए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में आए हस्तिनापुर में, तो विदुर जी का स्वागत सम्मान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया।
ये धर्मात्माओं का स्वभाव होता है। उन्होंने विदुर जी का सुंदर तरीके से स्वागत किया और विदुर जी कहने लगे, धर्मराज, मैं आपसे सम्मान मांगने नहीं आया, और न विदुर जी सम्मान मांगने गए थे। पर राजा ने उनको सम्मान दिया। मैं अपने बांधव को, विदुर जी कहते हैं, मैं अपने बंधु को, भाई को बंधन मुक्त कराने के लिए आया हूं। उन्होंने 36 वर्षों तक यात्रा की और 36 वर्ष तक ही यात्रा में रहे। संत तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में रहते हैं। वो तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो जिस क्षेत्र में चले जाते हैं वही क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वही क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। संत तीर्थों को पावन करते हैं। संत यदि तीर्थों में ठहरते हैं और आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थ में आते हैं या अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थ में ठहरते हैं, बल्कि तीर्थों को पावन करने के लिए तीर्थ में ठहरते हैं। और तीर्थों की पावनता बनी रहे इसलिए तीर्थों में ठहरते हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति होती है वो उत्तम स्थिति होती है। सुंदर कहा है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा शास्त्र, मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ भ्रांति अधमा धमा। सबसे गई बीती अवस्था तीर्थों में भ्रमण करना है। किसी का स्वभाव होता है कि यहां भ्रमण करो, वहां भ्रमण करो, वहां भ्रमण करो, भ्रमण ही करते रहेंगे। यह अधम अवस्था है। और ध्यान और धारणा, बैठ करके प्रभु का ध्यान करें, धारणा धारण करें कि मैंने इतना प्रभु का नाम जप करना है, और प्रभु का ध्यान करें, ये मध्यम अवस्था है। और उत्तम सहजावस्था, जो सहजावस्था है वो सबसे उत्तम है, जिसमें संत परमात्मा के साथ अभेद, अपना अभेद स्थापित कर लेते हैं। परमात्मा के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप को आत्मसात कर लेते हैं। परमात्मा के स्वरूप को अपने अपने स्वरूप में आत्मसात कर लेते हैं। अपने स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में आत्मसात कर लेते हैं। वह ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, तत्वज्ञ, सहज स्वरूप को उपलब्ध होकर, जिस स्वरूप के लिए कोई कहीं जाना नहीं था, कोई मेहनत नहीं की गई। मेहनत की जाती है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, मेहनत की जाती है बुरे स्थानों में
चल करके जाने की आदत को। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, उनको छोड़ने में मेहनत पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो हमने ही ओढ़ी हुई हैं, उनकी आदत हमने ही बनाई हुई है, इसलिए उनको फिर हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अपना जो स्वरूप है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। अपना जो स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए उस परमात्मा स्वरूप को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं उत्तमा सहजा अवस्था। सबसे उत्तम अवस्था जो है वो सहजा अवस्था है। सहजा अवस्था के लिए महापुरुषों से आपने सुना होगा, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। कोई मछली पानी में ही रहती है और फिर भी प्यासी है। हम परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हैं और फिर भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवत हासी। आपका जो स्वरूप है वह परमात्मा स्वरूप है। यह 3.5 हाथ का पुतला यह आपका स्वरूप नहीं है, यह प्रकृति का स्वरूप है, यह माया का स्वरूप है। आपका स्वरूप तो भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आप अपने स्वरूप का आनंद लें। शरीर आपका स्वरूप नहीं है। आप शरीर का आनंद लेते हैं, शरीरों से लेते हैं। अरे चेतन का आनंद चेतन से लो। इसी में मस्ती है, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। चेतन का आनंद चेतन से लो, अविनाशी का आनंद अविनाशी से लो और सत्स्वरूप का आनंद सत्स्वरूप परमात्मा से लो। चेतन स्वरूप का आनंद चेतन स्वरूप परमात्मा से लो और सच्चिदानंद घन परम आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद अपने स्वरूप परमानंद स्वरूप से लो। इसी में आपका श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसमें जीवन का कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को वाणी से विराम देते हुए और आप सबके प्रति मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नित्य नई नई शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।